हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन स्टडी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये क्लास हिस्ट्री से संबंधित है और उसके कुछ क्वेश्चन हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति किस युग में हुआ है। ऑप्शन ए दूसरे युग के प्लायोसीन काल में। ऑप्शन नंबर बी तीसरे युग के प्लायोसीन काल में। ऑप्शन नंबर सी चौथे युग के प्लायोसीन काल में। ऑप्शन नंबर डी पांचवें युग के प्लायोसीन काल में। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरे युग के प्लायोसीन काल में। ओके। दूसरा क्वेश्चन, स्तनधारियों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पिरामिड या प्राइमेट या प्रोपिलीन या एक्सिलीन। तो स्तनधारियों के समूह को प्राइमेट कहते हैं। ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मानव द्वारा सर्वप्रथम हाथ का प्रयोग देखने को मिलता है। होमो हेबिलस, हीडलबर्ग, होमो इरेक्टस, जावा मानव, ऑस्ट्रोलिपिथेकस। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर है, ऑस्ट्रोलिपिथेकस। ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। किस मानव को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर बी पिकिंग मानव। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रोलिपिथेकस। ऑप्शन नंबर डी जावा मानव। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑस्ट्रोलिपिथेकस। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ऑस्ट्रोलिपिथेकस के बाद कौन सा मानव हाथों का खुलकर प्रयोग करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाहता है। ऑस्ट्रोलिपिथेकस के बाद कौन सा मानव हाथों का खुलकर प्रयोग करना प्रारंभ किया। ओके। ऑप्शन नंबर ए जावा मानव। ऑप्शन नंबर बी होमो हेबिलस मानव। ऑप्शन नंबर सी नियंडर मानव। ऑप्शन नंबर डी हीडलबर्ग। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, होमो हेबिलस मानव। ओके। चलते हैं ऑप्शन नंबर 6 की तरफ। हीडलबर्ग का विकास कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जापान। ऑप्शन नंबर बी यूरोप। ऑप्शन नंबर सी एशिया। ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यूरोप। छठा का ऑप्शन नंबर बी यूरोप। ओके। हिंडलबर्ग का ज़्यादा विकास यूरोप में नहीं हुआ, वहीं पे विकास होकर वहीं पे ख़त्म हो गया। ओके। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वह पहला मानव कौन है जो पूर्णतः सीधा खड़ा हुआ था। ठीक, जावा मानव। ऑप्शन नंबर बी रामापिथेकस मानव। ऑप्शन नंबर सी हेमोरिएक्टस मानव। ऑप्शन नंबर डी होमो हेबिलस मानव। तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी होमो इरेक्टस मानव। ओके। अब आते हैं आठवें पे। कौन सा मानव कप या वानर समूह के अंतर्गत आता है। कौन सा वानर समूह के अंदर आता है। ठीक है, होमो इरेक्टस, पिकिंग मानव, जावा मानव, होमो हेबिलस मानव। ठीक है। तो आठवें का ऑप्शन नंबर ए होगा, होमो इरेक्टस मानव। ऑप्शन नंबर ए। ओके। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम आग की खोज किसने की थी।
देखिए क्वेश्चन क्या करना चाहता है, सर्वप्रथम आग की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रामा पीथिकस मानो, ऑप्शन नंबर बी जावा मानो, ऑप्शन नंबर सी पिकिंग मानो, ऑप्शन नंबर डी हिंडलबर्ग मानो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जावा मानो, सर्वप्रथम आग की खोज जावा मानो ने की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जावा मानो का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जावा मानो का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महाद्वीप से, ऑप्शन नंबर बी एशिया से, ऑप्शन नंबर सी जावा द्वीप से, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका द्वीप से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है बच्चों। जावा मानो का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो जावा द्वीप से। ओके, जावा मानो का साक्ष्य जावा द्वीप के सैलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम से जावा मानो का साक्ष्य प्राप्त होता है। ओके, जावा द्वीप के सैलो नदी के किनारे एक ग्राम है, टिनिल ग्राम से जावा मानो का साक्ष्य प्राप्त होता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिकिंग मानो का साक्ष्य कहाँ से मिल पिकिंग मानो का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सॉरी, साक्ष्य की जगह सात हो गया है, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। पिकिंग मानो का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए बीजिंग से, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को से, ऑप्शन नंबर सी एशिया से, ऑप्शन नंबर डी यूरोप से। तो ऑप्शन नंबर ए पिकिंग मानो का साक्ष्य बीजिंग से मिलता है, जो चाइना में है। ओके, आइए बढ़ावा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियंडरथल किसके सूचक हैं? ऑप्शन नंबर ए भौतिक के, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक विकास के, ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक का, ऑप्शन नंबर डी व्यापार का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी विकास के सूचक थे। नियंडरथल किसके सूचक थे? सांस्कृतिक विकास के। सॉरी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बच्चों। ओके, और पिकिंग मानो का साक्ष्य बीजिंग से मिलता है, जो चाइना में है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मानव के मस्तिष्क क्षमता सर्वाधिक थी तथा 4.5 से 5 फीट लंबाई थी? ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। किस मानव के मस्तिष्क क्षमता सर्वाधिक थी तथा 4.5 से 5 फीट लंबाई थी? ऑप्शन नंबर ए रामापिथेकस मानव, ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस मानव, ऑप्शन नंबर सी क्रोमे गनन मानव, ऑप्शन नंबर डी होमो सेपियंस मानव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्रोमे गनन मानव। ये होमो सेपियंस के पहले के मानव हैं। ओके, आते हैं, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रागैत प्रागैतिक सॉरी सर प्रागै सॉरी प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर प्राइम रोज, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मसूरिये रोज, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर लाला रोज। तो प्रागैतिहासिक काल का जनक डॉक्टर प्राइम रोज को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर प्राइम रोज को प्रागैतिक काल का जनक कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सर्वप्रथम हैंड एक्स किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सर्वप्रथम हैंड एक्स किसके द्वारा प्राप्त किया गया था?
ओके। ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रथम 1844 में विलियम किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रथम 1843 में विलियम किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सर्वप्रथम 1853 में विलियम किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सर्वप्रथम 1856 में विलियम किंग के द्वारा। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर होगा सर्वप्रथम हैंड एक्स किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रथम 1844 में विलियम किंग के द्वारा हैंड एक्स प्राप्त किया गया था। और एक क्वेश्चन होता है बेटा, सर्वप्रथम हैंड एक्स कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी प्राप्त किया था, तो उनका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। 1863 में हैंड एक्स कुल्हाड़ी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्राप्त किया था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके नेतृत्व में शिवालिक पहाड़ी से पोतवार के पठार से पाषाण उपकरण प्राप्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह 1768। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जॉन मार्शल 1768। ऑप्शन नंबर सी डी टेरा और पीटरसन 1935। ओके, ऑप्शन नंबर डी टेरा और पीटरसन 1955। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसके नेतृत्व में शिवालिक पहाड़ी से पोतवार के पठार से पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए थे, तो डी टेरा और पीटरसन 1935 में पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर 18 स्टुअर्ट पिगट अपने किस पुस्तक में पाषाण काल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। ओके, ऑप्शन नंबर ए प्री हिस्टोरी 1950, प्री मोनो 1950, द जियोग्राफी 1950, द हिस्टोरी 1955। तो स्टू पिगट ने 1950 में प्री हिस्टोरी ओके, इसका आंसर ए होगा प्री हिस्टोरी। इसका आंसर प्री हिस्टोरी 1950 होगा। ओके, तो भाई और बहनों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब होगी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।